Hello students, welcome back to the YouTube platform of BPSC with Civil Forum. डेली 5 MCQs डिस्कस कर रहे हैं. 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं. क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द रेसिपिएंट्स ऑफ द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025. ओके, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन थे? सो उत्तर है गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य. इन दोनों ने इसको प्राप्त करा है. आगे देख लेते हैं. सी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवार्डेड द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड टू जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड गुलजार एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली विज्ञान भवन के अंदर ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को प्रेसिडेंट ने इस अवार्ड से सम्मानित करा है, ज्ञानपीठ अवार्ड से, 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से. आप याद रखिएगा. जगत गुरु रामभद्राचार्य ब्लाइंड संस्कृत स्कॉलर इज नोन फॉर मेमोराइजिंग टेक्स्ट लाइक रामचरितमानस एंड द गीता. तो जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं वो संस्कृत के स्कॉलर है, ब्लाइंड है, एंड उनको जाना जाता है कि रामचरितमानस उन्होंने मेमोराइज करा हुआ है और गीता को मेमोराइज किया हुआ है. गुलजार इज़ एन ऑस्कर विनिंग पोएट एंड सॉन्ग राइटर. जो गुलजार हैं वो ऑस्कर विनिंग पोएट हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं. द ज्ञानपीठ अवार्ड इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर वाज एस्टैब्लिश्ड 1961 एंड इंक्लूड्स, यहाँ पे 21 लाख लिख दिए गए, सो 11 लाख है उसका जो कैश अमाउंट है, एंड ब्रोंज स्टैचू ऑफ गॉडेस सरस्वती एंड अ साइटेशन. तो ज्ञानपीठ अवार्ड को भारत का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड है, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड 1961 के अंदर इसको स्थापित किया गया. और इस अवार्ड के अंदर 11 लाख रुपए का कैश अमाउंट एंड ब्रोंज स्टैचू ऑफ गॉडेस सरस्वती देवी की एक स्टैचू जो कि ब्रोंज से बना होगा, एंड साइटेशन एक कोटेशन होता है उस पर. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ज्ञानपीठ अवार्ड. आप याद कर रखिएगा इसको. ओके, सी ARAS 2025 exercise is a joint special forces drill launched by Iran and which country in May 2025? ARAS 2025 अभ्यास मई 2025 में ईरान और किस देश द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? तो ये अज़रबैजान द्वारा साथ में उसके ईरान के करा गया है. आप याद रखिएगा, अज़रबैजान ने इसके साथ करा है. सी On May 18, 2025, Iran and Azerbaijan started a joint special forces drill named ARAS 2025. तो मई 18, 2025 को ईरान और अज़रबैजान ने एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस ड्रिल जिसका नाम ARAS 2025 है उसको शुरू करा है. द एक्सरसाइज इंक्लूड्स ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC एंड अज़रबैजानी ट्रूप्स. तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC and Azerbaijani troops don't included. It takes place in Karabakh region which Azerbaijan reclaimed from Armenia in September 2023 to enhance border security. तो करबख रीजन में हुआ ये एक्सरसाइज जो करबख रीजन है वो अज़रबैजान रिक्लेम किया आर्मेनिया से सितंबर 2023 के अंदर. बॉर्डर सिक्योरिटी इन्हांस किया जा सके, इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है. ओके, See, next question is which state government has launched India's first Vistadome jungle safari train? So, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? सो उत्तर प्रदेश है वो स्टेट. आप याद रखिए, राज्य जो है उत्तर प्रदेश है. सी उत्तर प्रदेश लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट जंगल सफारी विद ट्रेन विद विस्टाडोम कोचेस बिटवीन कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा टाइगर रिजर्व. सो ये जो ट्रेन है, ये जो जंगल सफारी ट्रेन है, सो दैट विल रन बिटवीन कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच. द ट्रेन फीचर्स लार्ज ग्लास विंडोज फॉर फॉरेस्ट व्यूज, ऑपरेट्स ऑन वीकेंड्स एंड विल रन डेली टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट कवरिंग 107 किलोमीटर्स इन अबाउट 4 hours and 25 minutes for ₹275 पर पर्सन. तो एक लोगों का जो फेयर है सो दैट इज़ 275 रुपये है, और 4 घंटे 25 मिनट का जर्नी है. तो A1 जो डिस्टेंस है दैट इज़ 107 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगी. ओके, दिस इनिशिएटिव इज़ पार्ट ऑफ वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट कैंपेन टू इन्हांस इको टूरिज्म एंड क्रिएट लोकल जॉब्स. तो इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है
लोकल जॉब्स क्रिएट हो वहाँ पे और इको टूरिज़म को इन्हांस करा जा सके। और जो कैंपेन है सो इट्स नेम इज़ वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट कैंपेन। ओके, सी what is the name of the initiative launched by government to promote gender equity in India's maritime sector? भारत के समुद्री के तीर में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सो दैट इज़ सागर में सम्मान। इस इनिशिएटिव का नाम है सागर में सम्मान, आप याद रखिएगा। सी द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज लॉन्च सागर में सम्मान। तो इस सागर में सम्मान जो इनिशिएटिव इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज टू बूस्ट वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन मैरीटाइम सेक्टर। मैरीटाइम सेक्टर के अंदर महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, उसको बूस्ट करा जा सके। अनवील्ड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इन मुंबई, द इनिशिएटिव प्रमोट्स जेंडर इक्विटी थ्रू ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो जेंडर जो इक्विटी है उसको प्रमोट करा जाएगा, महिलाओं को लाइक स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। सो this will be the strategy. The goal is to achieve 12% of female representation in technical roles by 2030. उद्देश्य ये है कि 12% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन टेक्निकल रोल्स के अंदर 2030 तक हो, जो कि सपोर्ट करेगा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एंड इंडियाज मैरीटाइम विजन को। ओके, सी विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025? सो किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी आउटलुक 2025 जारी किया है? सो दैट इज बी है इसका आंसर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने करा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने करा है इसको। सी द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA रिलीज द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल EV आउटलुक 2025, नोटिंग दैट ओवर 25% ऑफ कार्स सोल्ड ग्लोबली इन 2024 वर इलेक्ट्रिक। तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इस ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 को रिलीज़ करा है और नोट करा इस बात को कि जो वैश्विक स्तर पे जो 2024 के अंदर जो जितने भी कार्स बेचे गए हैं उनके अंदर 25% कार्स EV व्हीकल लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो। ओके, चाइना डोमिनेटेड द EV मार्केट अकाउंटिंग फॉर नियरली 50% ऑफ सेल्स एंड ओवर 70% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। तो EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की बात करें हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की, तो चाइना उसके अंदर डोमिनेट करा है एंड अकाउंटिंग लाइक और जो भी सेल हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उसमें कंट्रीब्यूशन 50% चाइना का है। एंड ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें, वैश्विक स्तर पे जो प्रोडक्शन हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और चाइना उसके अंदर 70% कंट्रीब्यूट करता है। वाइल न्यू ग्रोथ हब्स आर इमर्जिंग इन एशिया एंड लैटिन अमेरिका, जो नए ग्रोथ हब्स हैं वो एशिया और लैटिन अमेरिका के अंदर इमर्ज हो रहे हैं, पर्टिकुलरली थाईलैंड, वियतनाम एंड ब्राज़ील। पर्टिकुलरली बात करें तो इन सारे देशों में लाइक थाईलैंड है, वियतनाम है, ब्राज़ील है। ओके, डिस्पाइट चैलेंजेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर प्रोजेक्टेड टू एक्सीड 40% ऑफ ग्लोबल कार सेल सून। तो चुनौतियां हैं और ऐसा प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि 40% ऑफ ग्लोबल कार सेल सून जो है वो लाइक EVs आर प्रोजेक्टेड टू एक्सीड 40% ऑफ ग्लोबल कार सेल सून। जल्द ही मतलब 40% से जो ग्लोबल कार सेल्स है उसके अंदर 40% से इनका जो है इंक्रीमेंट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स का। ओके, सो विद इंडिया लीडिंग इन इलेक्ट्रिक 3-wheelers, ओके, शोइंग 20% ग्रोथ इन 2024 ड्यू टू PM E-ड्राइव इनिशिएटिव। तो PM E-ड्राइव इनिशिएटिव के कारण 2024 में 20% का ग्रोथ भारत में देखने को मिला इस 3-wheelers इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ओके, so this is all about today's session. We have discussed 5 questions on daily basis and these questions are very much important if you are targeting this 71st BPSC. So अगर आपको इसका PDF चाहिए सेशन तो you can get it from Telegram channel.